अच्छा जी, इस वीडियो में हम बैंकिंग पढ़े हैं। ठीक है, बैंकिंग में असल में क्या होता है, कैश इन कैश आउट होते हैं। ठीक है, तो या तो कस्टमर से पैसे आएंगे, या कस्टमर एडवांस पेमेंट करेगा, या तो हम एक्सपेंस करेंगे, या हम वेंडर को पेमेंट करेंगे, या हमें वेंडर को एडवांस पेमेंट करेंगे, या वेंडर हमें पैसे रिटर्न करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास बैंकिंग में आती हैं। तो ये बैंकिंग ओवरव्यू में हमारे पास हम यहाँ पे मज़ीद और भी बैंक अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एचबीएल मीज़ान बैंक है, कैश भी एक हमारे पास अकाउंट है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी ऐड है। ठीक है, हम मज़ीद और भी बैंक्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसमें बैंक लाना चाहते हैं तो बैंक ला सकते हैं, अदरवाइज़ आपके पास इस सॉफ्टवेयर में एक कैश का अकाउंट ऑलरेडी है। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बैंकिंग ट्रांजैक्शन जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सारी यहाँ पे होगी आपके पास। यहाँ पे जब आप ऐड ट्रांजैक्शन करेंगे तो यहाँ पे है मनी आउट और मनी इन। तो मनी आउट पे अगर आप एक्सपेंस करेंगे, अगर आप खर्चा करेंगे, ठीक है, आपके शॉप में कोई बिल है, आपने फूड है, जो भी है, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्ट है, तो वो एक्सपेंस है। वेंडर एडवांस मीन अगर आपने कोई वेंडर को एडवांस पेमेंट करनी है तो ये भी मनी आउट में आता है, तो आप वेंडर को पेमेंट कर सकते हैं। वेंडर पेमेंट का क्या मतलब है, अगर जो बिल्स हमने जो परचेजिंग की हो तो हम यहाँ से भी वेंडर को पेमेंट कर सकते हैं। ट्रांसफ़र टू अनदर अकाउंट, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में अगर आपने एक कैश से अल्फला में, मीज़ान में पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे है ऑनर ड्राइंग। ऑनर जो है इस कंपनी का मालिक या इस बिज़नेस का मालिक, अगर वो पैसे विड्रॉल करना चाहते हैं, पैसे निकालना चाहते हैं अपने बिज़नेस से, तो वो कैसे निकालेगा, तो वो ऑनर ड्राइंग करेगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल काउंटर में 10,000 रुपये पड़े हैं और तो वो चाहते हैं कि वो मैं घर लेकर चले जाऊं, तो ठीक है, तो वो ऑनर ड्राइंग 10,000 यहाँ पे कर लेगा। इसी तरह क्रेडिट नोट रिफ़ंड है, अगर कस्टमर ने कुछ रिटर्न किया हो और वो कस्टमर चाहता है कि वो रिटर्न के पैसे मुझे मिले, तो वो क्रेडिट नोट रिफ़ंड में उसको हम वो पैसे देते हैं। ठीक है, इसी तरह कस्टमर एडवांस रिफ़ंड का क्या मतलब है, अगर कस्टमर ने एडवांस में हमें पेमेंट की हो और वो चाहते हैं कि ये पेमेंट में मुझे दोबारा रिफ़ंड हो जाए, तो कस्टमर एडवांस रिफ़ंड में उसको दोबारा रिफ़ंड कर सकते हैं। तो ये है मनी आउट। इसी तरह मनी इन में क्या आता है, कस्टमर हमारे बिज़नेस में अगर जो मनी इन होता है तो ये मुख्तलिफ़ केसेस से आता है मनी इन। या तो हमें कस्टमर एडवांस पेमेंट करेगा, या हमें कस्टमर इनवाइसेस के अगेंस्ट पेमेंट करेगा, या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या इस बिज़नेस के अलावा मेरी कोई और इनकम है, प्रॉपर्टी की इनकम है, और कोई इनकम है, तो हम अदर इनकम में ऐड कर सकते हैं। एक्सपेंस रिफ़ंड का क्या मतलब है, मैंने कोई ख़र्चा किया हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर ख़रीदा है, उसको मैं दोबारा रिफ़ंड करना चाहता हूँ, तो उसके जो पैसे मिलते हैं तो एक्सपेंस रिफ़ंड में हम पैसे ऐड करते हैं। डिपॉजिट फ्रॉम अदर अकाउंट्स, अगर किसी और अकाउंट से हमने कैश में पैसे डालने तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आता है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे ऑनर कंट्रीब्यूशन है। इस बिज़नेस में फॉर एग्ज़ाम्पल पैसे नहीं है, ठीक है, तो हम खुद भी, ये ऑनर खुद भी इस बिज़नेस में पैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, काउंटर में बिल्कुल पैसे नहीं पड़े तो ऑनर अपने जेब से भी पैसे डाल सकता है, तो इसको कहते हैं ऑनर कंट्रीब्यूशन। वेंडर क्रेडिट रिफंड का क्या मतलब है, जो माल हमने वेंडर को वापस किया हो और उसकी हम उसे कहते हैं कि जी हमें उसके पैसे वापस दे दें, तो उसको कहते हैं वेंडर क्रेडिट रिफंड। वेंडर एडवांस रिफंड में क्या आता है जी, वेंडर एडवांस, अगर किसी वेंडर को हमने एडवांस पेमेंट की हो और वो हम चाहते हैं कि वो एडवांस हमें दोबारा रिफ़ंड कर दें, तो यहाँ से हम एडवांस रिफ़ंड कर सकते हैं। तो सिंपल इस डेट में एक एंट्री कर देता हूँ आपके सामने, बाकी सारी एंट्रीज एक ही तरह की हैं। यहाँ पे हमने बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है कि कौन सा बैंक अकाउंट है, और यहाँ पे हमने वो अकाउंट सेलेक्ट करना है एक्सपेंस वाले। तो यहाँ पे सारे अकाउंट्स आपके साथ आ जाते हैं। इसके और भी ये अकाउंट्स कहाँ से ऐड होते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये चार्ट रिपोर्ट्स में चार्ट ऑफ अकाउंट से ऐड होते हैं। तो यहाँ पे सारे अकाउंट्स आपके पास आ जाए। फॉर एग्जांपल रेंट एक्सपेंस, तो यहाँ पे आप अमाउंट लिख लें और आप नीचे आकर सेव कर दें, तो ये आपका एक्सपेंस एंट्री हो जाएगी।